नमस्कार। कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु और कृषि महाविद्यालय हसन द्वारा आयोजित ग्रामीण कृषि कार्यानुभव शिविर में मैं कपिल जंदल आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में कौन कौन से रोग होते हैं और किस किस प्रकार से हम उनका प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला रोग है भूरा रतुआ या फिर ब्राउन रस्ट। इस रोग के लक्षण क्या हैं? लक्षणों के लिए सबसे आम साइट ऊपरी पत्ती के ब्लेड पर है। हालांकि म्यान, ग्लूम्स और एवं कभी कभी संक्रमित हो सकते हैं और लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। पस्ट्यूल गोलाकार या थोड़े अंडाकार होते हैं जो तने के जंग से छोटे होते हैं, आमतौर पर आपस में नहीं जुड़ते हैं और नारंगी से लेकर नारंगी भूरे रंग के यूरिडियोस्पोर्स तक होते हैं। एकीकृत रोग प्रबंधन। पहला है सांस्कृतिक नियंत्रण। इसके अंदर मिश्रित फसल और फसल चक्रण करें, अधिक नाइट्रोजन के एप्लीकेशन से बचें। दूसरा है रासायनिक नियंत्रण। प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ में या टेबुकोनाजोल 25% ईसी 200 मिलीलीटर 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में या थियोफेनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी एट 286 ग्राम 300 से 400 लीटर पानी प्रति एकड़ या जिनेव से 75% डब्ल्यूपी 6 से 7 किलोग्राम 300 से 400 लीटर पानी प्रति एकड़ में या मैंकोजे 75% डब्ल्यूपी 6 से 7 किलोग्राम 300 लीटर पानी प्रति एकड़ में डालें। अगला रोग है धारी रतुआ या फिर पीला रतुआ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्राइप रस्ट या येलो रस्ट। इस रोग के मुख्य लक्षण मुख्य रूप से ये पत्ती के आवरण और तने की तुलना में पत्तियों पर होते हैं। फसल के प्रारंभिक चरण में पत्तियों पर चमकीले पीले रंग के दाने दिखाई देते हैं और छालों को धारियों के रूप में रैखिक पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। धारियाँ पीले से नारंगी पीले रंग की होती हैं। टीलियोस्पोर्स भी लंबी धारियों में व्यवस्थित होते हैं और हल्के काले रंग के होते हैं। स्ट्राइप रस्ट के छाले, जिनमें पीले से नारंगी पीले रंग के यूरिडियोस्पोर्स बनते हैं, आमतौर पर पत्तियों पर संकरी धारियाँ बनाते हैं। पस्ट्यूल पत्ती के म्यान, गर्दन और ग्लूम्स पर भी पाए जा सकते हैं। एकीकृत रोग प्रबंधन। पहला, मिश्रित फसल और फसल चक्रण। दूसरा, अतिरिक्त नाइट्रोजन से बचें। तीसरा, सल्फर डस्टिंग 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चौथा, मैंकोजेब 2G 2 ग्राम प्रति लीटर और प्रतिरोधी किस्मों का इस्तेमाल करें, जैसे कि लैरमा रोजो, सफ़ेद लैरमा, सोनालिका और चोटिल। अगला रोग है काला रतुआ या ब्लैक रस्ट। इस रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है गेहूं के पौधे के लगभग सभी हवाई भागों पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन तने, पत्ती के आवरण और ऊपरी और निचली पत्ती भी सतहों पर सबसे आम है। पस्ट्यूल गहरे लाल भूरे रंग के होते हैं, पत्तियों के दोनों किनारों पर, तनों पर और स्पाइक्स पर होते हैं। पस्ट्यूल्स आमतौर पर अलग और बिखरे हुए होते हैं। भारी संक्रमण एक साथ। फुंसी के गठन से पहले फ्लैक्स दिखाई दे सकते हैं। एपिडर्मिस के माध्यम से बीजाणुओं के टूटने से पहले संक्रमण स्थल स्पर्श के लिए खुरदरे लगते हैं। जैसे ही बीजाणु द्रव्यमान टूटते हैं, सतही ऊतक एक फटे और फटे हुए रूप में नजर आते हैं। एकीकृत रोग प्रबंधन। पहला है सांस्कृतिक नियंत्रण। इसके अंदर मिश्रित फसल और फसल चक्रण। दूसरा, अधिक नाइट्रोजन से बचें। इसका रासायनिक नियंत्रण। प्रोपिकोनाजोल 25% 200 मिलीलीटर को घोलें 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप टेबुकोनाजोल, थियोफेनेट मिथाइल, जिनेव आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला रोग है लीफ ब्लाइट। इस रोग के मुख्य लक्षण युवा रूपों पर चमकीले पीले किनारों के साथ लाल भूरे अंडाकार धब्बे दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में कई धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों के सूखने का कारण बनते हैं। यह एक जटिल रोग है जिसमें ए ट्रिप्सिना, बी सोरोकिनिकना एवं वैकल्पिक का मेल होता है। इसका एकीकृत रोग प्रबंधन। पहला है प्रमाणित बीज या प्रतिरोधक किस्मों का ही समय पर बुवाई करें और फसल चक्रण का ही उपयोग करें। वायु जनित रोग के लिए एक बाधा के रूप में लंबे पौधे की फसल का रोपण करें। रासायनिक नियंत्रण, जिन्हें 75% डब्ल्यूपी 6 से 8 किलोग्राम को 300 से 400 लीटर पानी में घोलें और उसे प्रति एकड़ में लगाएं, या थियोफेनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी 286 ग्राम को 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलें या मैंकोजेब आदि का इस्तेमाल करें। अगला रोग है करनाल बंट। इस रोग के प्रमुख लक्षण। करनाल बंट के लक्षण अक्सर खेत में भेद करना मुश्किल होता है, क्योंकि इस तथ्य के कारण कि किसी दिए गए सिर पर संक्रमित गुठली की घटना कम होती है।
सोरस उत्पादन के कारण गुल्म का कुछ फैलाव हो सकता है, लेकिन यह उतना व्यापक नहीं है जितना कि आम बंट के साथ देखा जा सकता है। कटाई के बाद बीज पर सबसे लक्षण सबसे आसानी से पाए जाते हैं। इसका एकीकृत रोग प्रबंधन। पहला है सांस्कृतिक नियंत्रण। पहला, खेत के निचले इलाकों में पानी जमा हो जाता है और उनमें केबी होने का खतरा अधिक रहता है। प्रभावी भूमि समतलन और जल निकासी रोग की घटनाओं को कम कर सकती हैं। बुवाई के दौरान बीज दर कम करें। बुवाई के दौरान पंक्ति की दूरी बढ़ाएं और देरी से बुवाई करें। सुबह के समय और फूल आने की अवधि के दौरान सिंचाई से परहेज करने से रोग के विकास में बाधा आ सकती है। नाइट्रोजन और पोटाश की संतुलित मात्रा का उपयोग करके ठहरने से बचें। प्लास्टिक मल्चिंग या सोलराइजेशन से टेलियोस्पोर के अंकुरण की संभावना कम हो जाती है। कटाई के बाद पराली को जला दें। गैर पोषक फसल के साथ फसल चक्रण। रासायनिक नियंत्रण। 300 लीटर पानी प्रति एकड़ में प्रोपिकोनाजोल 25% EC 200 मिलीलीटर या बेटाटेनॉल 25% WP 896 ग्राम 300 लीटर पानी प्रति एकड़ में या थिराम 75% WS 10 से 12 ग्राम 400 मिलीलीटर पानी प्रति एकड़ में इस्तेमाल करें। धन्यवाद।